खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। नाज़रीन, हमारा आज का डिवोशन लिया गया है मुकद्दस याकूब का आम खत, उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, आज के हमारे डिवोशन का अनवान है दोगली जुबान या जुबान का दोहरा मेयार, और इसे आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तामन किया है बीकन लाइट से वर्ड एट वर्क ने। नाज़रीन, मुकद्दस याकूब जिस भी मजमून को पकड़ते हैं, ईमानदारों को उस पर मुकम्मल तस्वीर देते हैं, ताकि मुकद्दस याकूब के जहन में जो ईमानदार है वो हमें दिखा सके, ताकि हम उसको कॉपी करके उससे सीखें और मुकद्दस याकूब के जहन के ईमानदार बन जाएं। खुदावंद का बंदा मुकद्दस याकूब जहां हमारे ईमान की इस्लाह करता है, वहां हमारे जिस्म की इस्लाह भी करता है। और खुदावंद का यह बंदा तनकीद बराए इस्लाह करता है। वो तनकीदी भी है, लेकिन उसका मकसद ईमानदारों पर तनकीद करना ही नहीं है, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह। और तनकीद करने का बेहतरीन असूल जो दिया गया है वो भी यही है कि अगर हमने किसी पर तनकीद करनी है तो हमारे अंदर हसद नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर जेलसी यानी किसी किस्म का बुग़्ज़ कीना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें किसी की इस्लाह के लिए उस पर तनकीद करनी चाहिए। अगर आप मुकद्दस याकूब के खत के 3 बाब की 12 आयात को गौर से देखें तो पहली 2 आयात में मुकद्दस याकूब ने एक ऐसे शख्स को कामिल कहा है जो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर सकता है। फिर 3 बाब की 3 से 5वीं आयत में अगर आप देखें तो वहां पर बताया गया है कि हमारी ज़ुबान में खुदा ने कितनी ताकत रखी हुई है। अगर मुस्बत इस्तेमाल हो तो तामीरी काम होते हैं, अगर मनफी इस्तेमाल हो तो तखरीबी काम और तबाही और बर्बादी भी हो सकती है। फिर 3 बाब की 6ठी आयत में हम देखते हैं कि ज़ुबान के नुकसान की बात की गई है कि ज़ुबान इतना ख़तरनाक उज़्व है जो इंसानी जिस्म में मौजूद है, किस तरह से वो इंसान का और दुनिया का नुकसान कर सकती है। फिर 7वीं से 8वीं आयात में देखें तो मुकद्दस याकूब रसूल फरमाते हैं कि कोई शख्स भी ज़ुबान को अपने काबू में नहीं रख सकता, यानी ज़ुबान के सामने इंसानी बेबसी का बयान किया गया है। और अब 9वीं से 12वीं आयत तक अगर आप देखें तो यहाँ पर ज़ुबान के दोहरे म्यार यानी दोगली ज़ुबान से मुतल्लिक़ तालीम दी गई है। इससे पहले मुकद्दस याकूब ने पहले बाब की 8वीं आयत में भी इस मजमून को छेड़ा था, लेकिन डिटेल के साथ नहीं बताया था। और वहाँ लिखा है कि 2 दिला यानी 2 गला, 2 ज़ुबानें रखने वाला, 2 ख्यालात रखने वाला, यानी ऐसा शख्स जो अपनी ज़ुबान का दोहरा म्यार रखता है, ऐसा शख्स सब बातों में बेकयाम है।
सो मुकद्दस याकूब अभी भी ज़ुबान के इस दोहरे मेयार पर खुश नहीं है, क्योंकि ज़ुबान का एक ही मेयार है और वो खुदा का ईजाद किया हुआ है। और खुदा के ईजाद किए हुए मेयार में पैदाइश के पहले बाब में खुदा ने शुरू ही कैसे किया है, रोशनी हो जा, खुदा ने कलाम किया, ज़ुबान का इस्तेमाल किया और पूरा बाब तख्लीक के कायनात को बयान करता है। खुदा का कलाम, खुदा की ज़ुबान इस्तेमाल हुई, तामीरी काम हुआ। और आज भी जहाँ जहाँ खुदा की ज़ुबान बोली जाती है, जहाँ जहाँ ईमानदारों के साथ खुदा का कलाम किया जाता है, वहाँ तामीरी काम होते हैं। और जहाँ जहाँ इबलीस, जो तीसरे बाब की पहली 5 आयत में जिसका जिक्र है पैदाइश की किताब में, अगर इबलीस की ज़ुबान बोली जाती है तो हमेशा इंसान खुदा से दूरी इख्तियार करता है। सो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान का वही मेयार जो खुदा ने हमें दिया है वही रखें, ताकि हम दोगली ज़ुबान से इज्तनाब कर सकें। नामियात में लिखा है, इसी ज़ुबान से जो खुदा ने हमें बतौर तोहफा दी है, हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। नाज़रीन, नामी आयत में मुकद्दस याकूब ने यहूदी यूलोजीज़ की बात की है। ये जो यूलोजीज़ है, इससे मुराद हम्दो सना है। यानी यहूदी हम्दो सना ऐसे है कि यहूदी हर रोज़ 3 मरतबा खुदा की हम्दो सना किया करते थे और उसमें 18 दुआएं किया करते थे। और हर दुआ का आगाज़ यूं होता था, ए खुदावंद तू मुबारक हो। यानी 18 मरतबा वो इन दुआओं में खुदा को मुबारक कहते हैं। और ये यहूदी जो तस्वुर इबादत है वो याकूब के जहन में है। मुकद्दस याकूब ने बयान किया है कि सारा दिन तो आप ए खुदावंद तू मुबारक हो का नारा लगाते हैं और इसका विरद करते हैं, तो फिर क्यों आप उस इंसान को बद्दुआ देते हैं जो खुदा की सूरत पर बनाया गया है। नाज़रीन, यहाँ मैं किसी पर लानत करने या बद्दुआ देने की डॉक्ट्रिन बयान करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर हम किसी पर लानत करते हैं और अगर हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो इससे मुराद ये है कि हम उस इंसान को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुआ है उसे जहन्नम में डालना चाहते हैं। और नाज़रीन, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, और अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे मुराद ये है कि हम वो काम कर रहे हैं जो खुदा के खिलाफ है। लिहाजा किसी पर लानत करना, किसी को बद्दुआ देना खुदा के खिलाफ काम है, जिसे खुदा हरगिज़ पसंद नहीं करता, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर शख्स बदी से बाज आए और उसकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इसके बाद 10वीं आयत में यूं बयान किया है, ऐ मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। नामी और 10वीं आयत को यूं बयान किया। और उसके बाद, क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यहाँ पर मुकद्दस याकूब ने उस वक्त के जो मनाजर हैं जो यहूदियों के जहन में हैं, क्योंकि अगर आप मशरिक़ वस्ता का मुताला करें, उस दौर में जब मुकद्दस याकूब ये ख़त लिख रहे थे तो उस सरज़मीन पर बहुत सारी चीज़ों में चश्मे वहाँ मौजूद थे, और फिर वहाँ इंजीर के दरख्त मौजूद थे और अंगूर के दरख्त वहाँ मौजूद थे। और ये सारी की सारी जो सीनरी है, वो जो फितरी मनाजर हैं, जो कुदरती मनाजर हैं, इनको कैश किया है मुकद्दस याकूब ने, और उन्होंने यहूदियों के ज़हनों में जो नक्शा है उसी को ही इस्तेमाल किया है और बताया है कि आप चश्मों को देखते हैं, मशरिक़ वस्ता में बहुत सारे चश्मे हैं, क्या कभी आपने देखा है कि एक चश्मे से मीठा भी पानी हो और खारी पानी भी हो? आपने ज़रई ज़मीनें देखी हैं
اور پھل یہ اور پھول دیکھے ہیں؟ کیا کبھی کسی انجیر میں زیتون لگے ہیں یا کسی انگور میں انجیر لگے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک چشمے سے میٹھا اور کھاری پانی نہیں نکل سکتا۔ اس کے پیچھے کیا ہے ناظرین؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہمارے الفاظ، ہماری زبان، ہمارے دل اور دماغ کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہمارے الفاظ ہمارے خیالات کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہماری زبان وہی بولتی ہے جو ہمارے دل میں ہے اور ہمارے ذہن میں ہے۔ اور اس تعلیم کی بنیاد مقدس یعقوب نے اپنے آقا اور نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر رکھی ہے، جو مقدس متی رسول کے انجیل کے 15ویں باب کی 18ویں سے 20ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے اندر سے جو نکلتا ہے وہی ہمیں ناپاک کرتا ہے۔ ناظرین، مقدس پطرس رسول سے کون واقف نہیں ہے؟ مقدس پطرس رسول بھی جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے، خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، ان کی گواہی دی، لیکن جب ان کا ٹرائل چل رہا ہے، وہ مصلوبیت کے عمل میں جا رہے ہیں، ان کی عدالتوں میں پیشی ہو رہی ہے، تو مقدس پطرس رسول جو ہر وقت خداوند یسوع مسیح کے گن گاتا تھا، یسوع مسیح کا 3 بار اسی زبان سے انکار کرتا ہے جس زبان سے اس نے کہا ہے کہ تو خدا کا بیٹا المسیح ہے۔ ناظرین، یہاں سے ایک نتیجہ ہم نکالتے ہیں کہ زبان پر اختیار انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی زبان کو قابو میں کر لیا تو ہمارا جسم، پورا کا پورا جسم ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ اور اگر انسان سے نہیں ہو سکتا تو یہی بات مقدس داؤد بھی کہتے ہیں، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ بھی شاید اسی مسئلے سے دوچار تھے۔ اور زبور 19 کی 14ویں آیت میں مقدس داؤد نے یوں دعا کی ہے، میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ ناظرین، آئیے ہم بھی اس بات کا اقرار کریں کہ میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے۔ خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا اور میری زبان کو اپنے اختیار میں لے، تاکہ میں تیرے لیے بول سکوں، تیرے لیے کلام کر سکوں اور اپنی اور کلیسیائی ترقی کا سبب بن سکوں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں مقدس یعقوب کے لیے کہ اس نے انسانی کمزوری کو اور انسانی جسم کے ایسے عضو کو مضمون بنایا ہے جس کی آج انتہائی ضرورت ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر ایک شخص، ہر ایماندار بولنے میں دھیرا ہو، سننے میں تیز ہو اور بولنے میں دھیرا ہو۔ پیارے آسمانی باپ، ہمیں اس اصول کو اپنانے اور اپنے زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند، اگر ہم سے ایسا نہیں ہوا تو ہمیں معاف فرما، اور آئندہ پاک روح کی مدد سے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم یہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔